Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel CD Engineering Academy. So dear student, in today's video we will discuss the exercise problem from the book Strength of Material, problem number 567. The statement of the problem is a timber 8 mm wide and 160 mm high is subjected to vertical shear 40 kilonewton. Determine the shearing stress developed at LAR 20 mm apart from the bottom from top to bottom of the section. तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो कि 80 mm वाइड है और 160 mm हाई है और उस पर शेयर फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन। तो आप 20 उस 160 mm हाइट का जो सेक्शन है वो टॉप से 20 mm बॉटम की तरफ वो उसके सेक्शन पर या उसका जो फाइबर है उस पर शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करें। यानी टॉप से लेकर हमारे पास यहाँ तक जो 20 mm तक ये वाला जो स्ट्रिप है इस फाइबर पर हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय आई बी। सही है। इसमें हमारे पास शेयर फोर्स भी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें। और रेक्टेंगुलर के केस में रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में हमारे साथ जो वेट ऑफ द एरिया होता है डिफरेंशियल एरिया वो वेट ऑफ द टोटल सेक्शन के बराबर होता है। यानी ये भी जो वेट है वो भी हमें पता है वो 80 है। अब हमने फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। सही है। वो हमने फाइंड करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू ए वाई बार। ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ पर ये ए जो है वो आप लोग ये डिफरेंशियल स्ट्रिप जो हमने लिया है, सही है, ये 20 mm टॉप। ये देखो ये 20 mm फाइबर जो है ना टॉप से, उसका आप नीचे वाला एरिया भी ले सकते हो और उसका ऊपर वाला एरिया भी ले सकते हो। ये आप लोग की मर्जी है। मैंने दोनों एरिया से किया हुआ है। सही है, मैं आप लोग को समझाऊंगा। पहले मैंने फर्स्ट वाला एरिया लिया है। सही है। ये जो स्मॉल एरिया है वो कितना है, उसका हाइट जो है वो 20 है और उसका वेट जो है वो 80 है। तो 20 इंटू 80। फिर उसके बाद वाई किया जाएगा। ये वाई जो है ना वो इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन के मिड जो होता है उसका सेंट्राइड जो होता है जो कि 160 का मिड 80 है। सही है। अ, ये जो है ना ये टोटल सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होता है वहां से लेकर हमारे पास ये डिफरेंशियल एरिया का जो सेंट्रॉइड है वहां तक का डिस्टेंस होता है। सही है। ये इसका इसका सेंट्रॉइड 20/2 पे होगा, 10 पे। सही है। इसका सेंट्रॉइड जो है वो 160 का हाफ होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। देखो ये 80, ये 60 का हाफ तो 80 आता है लेकिन उससे 20 निकालो। सही है। फिर 60 रह जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे साथ 60 रह जाएगा और उसके मिड तक जो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस है वो 10 है, 20 का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये इस सेंट्राइड से लेकर ये छोटे एरिया के सेंट्राइड तक जो डिस्टेंस हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इस फार्मूले में, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के फार्मूले में जो व्यापार होता है वो एक सेंट्राइड से लेकर दूसरे सेंट्राइड तक डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में याद रखना है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। ठीक है, 112,000 mm³ सही है, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अगर मैं ये दूसरे मेथड से करूँ, ठीक है, और मैं फर्स्ट जो एरिया है उसकी बजाय मैं ये नीचे वाला एरिया ले लूँ तो वो किस तरह होगा। यानी मैं अगर ये जो यहाँ पर जो स्ट्रिप बना है वो एरिया मैं नहीं लेता, इससे नीचे वाला एरिया जो है वो मैं लेता हूँ। ठीक है, तो इससे नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 160 है। तो उससे 20 निकालो। यानी ये वाला जो स्ट्रिप है ना, ये पूरा मुकम्मल ये एरिया मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये इसका हाइट 140 हो जाएगा। ये 160 से 20 माइनस करो, ये हमारे पास 140 हो जाएगा। और उसका जो विड्थ है वो हमारे पास वही होगा। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो हमारे पास 80 होगा। ठीक है, ये हमारे साथ ये जो नीचे वाला एरिया है, इस फाइबर से नीचे वाला एरिया वो मैंने लिया है। ऊपर वाला से भी कर लिया, नीचे वाले से करता हूँ कि वही आंसर आता है कि नहीं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 140 जो कि उसका हाइट है और 80 जो कि उसका वेट है। इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 112,000 mm²। फिर उसके बाद हमने वह बार फाइंड करना है। यानी ये जो नीचे वाला एरिया है इसका सेंट्राइड से लेकर इस पूरे सेक्शन के सेंट्राइड तक जो डिस्टेंस जो इस पूरे सेक्शन के सेंट्राइड का लोकेशन जो है ना वो 160 का हाफ है। यानी नीचे से वो कितने पे होगा, 160 का हाफ 80 से होगा, नीचे यहाँ से 80 mm से होगा। और ये जो डिफरेंशियल एरिया है, लार्ज एरिया, उसका सेंट्राइड कहाँ पे होगा, वो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था,
160 माइनस 20 140 था ना, तो 140 का हाफ होगा, इस सेक्शन का सेंट्रॉइड 140 का हाफ होगा, तो वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। 140 का हाफ 70 होता है, तो 70 से लेकर 80 तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक वो 10 है। एक सेंट्रॉइड से लेकर दूसरे सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस 10 है, तो इसका मतलब है कि वह बार हमारे साथ 10 mm आ गया। अब क्यू फाइंड करने के लिए एरिया के साथ वह बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ ई से जो आंसर आएगा वो यहाँ जो हमने पहले एरिया लिया था उसके साथ सेम होगा। सही है। अब ये तो फाइंड हो गया हमारे पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो भी इजी है, बी एच क्यूब बाय 12। यहाँ पर बेस हमारे पास 80 है और हाइट 160, इस पे क्यूब आ जाएगा, बाय 12 कर लो तो इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला हमारे साथ ये है, इसमें जो अननोन्स थे वो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल लो। अब दूसरी बात ये कि आप लोगों ने यहाँ पर यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर हमारे साथ जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू थी वो 40 किलो न्यूटन में थी। ठीक है, वो मैंने न्यूटन में यहाँ पर लिखी है, ये 40 के साथ 1000 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बाकी वही वैल्यूज लिख ले आप लोग के साथ आंसर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और वो हमें पता है कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एमपीए के बराबर है। अब यहाँ पर जो इस टॉप से लेकर 20 mm डिस्टेंस पे जो हमारे साथ फाइबर था उसका शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, 2.05 मेगा पास्कल। यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में इस 20 मिलीमीटर स्ट्रिप से इस तरह अगर ये बन जाए ना, इस तरह के स्ट्रिप से अगर ये 20 mm के स्ट्रिप से अगर बन जाए, ठीक है, थ्रू आउट दी सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह मैं आप लोग को शो करूँ कि ये 20 mm स्ट्रिप से बन जाए। सही है, थोड़ा मैं आप लोग को एक कंसेप्ट देता हूँ, ये इस तरह बॉटम पे जाए 20 mm स्ट्रिप से बन जाए, तो इस स्ट्रिप का हमारे पास जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा वो 2.05 मेगा पास्कल होगा। या इस तरह मैं भी कह सकता हूँ कि अगर ये 20 mm स्ट्रिप से बन जाए और उस स्ट्रिप को आपस में ग्लू के साथ मिलाया जाए, सही है, ग्लू के जरिए आपस में मिलाया जाए, तो यहाँ पर इस स्ट्रिप पर वो ग्लू का स्ट्रेंथ जो है ना वो 2.05 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो स्लाइडिंग से बच जाएगा, वो शेयरिंग स्ट्रेंथ रेजिस्ट कर जाएगा। और जाहिर बात है जैसे ही हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस पर शेयरिंग स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम होता है, तो फिर वो ग्लू का स्ट्रेंथ यहाँ पर चेंज होगा। सही है, यहाँ पर चेंज होगा इस वाले स्ट्रेंथ से। सही है, वो तो हमें पता है, शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम न्यूट्रल एक्सिस के करीब जाते हैं तो वो ज्यादा होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं आए तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।